हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज द मदर्स डे। होल वर्ल्ड में मदर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है। मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी माँ को यूट्यूब के ज़रिए एक मैसेज दे सकूँ। वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, कुछ नहीं कर सकती, तो एक मैसेज दे सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी कि मदर्स और फादर्स जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो भगवान का एक ऐसा मिरर इमेज होते हैं। भगवान की जैसे होता है ना कि मिरर को हम सामने रखते हैं, अपने आप को देखते हैं, वैसे ही ईश्वर के एक वो साक्षात दूसरा रूप होते हैं जो निश्चल होते हैं, जिनके मन में कोई पाप, कोई लोभ, कोई मोह नहीं होता है। सिर्फ करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो ईश्वर के सामने जब कभी भी दोनों हाथ जोड़कर और उनकी वंदना करते हैं ना, तो सबसे पहला वो अपने ही बच्चे के लिए कामना करते हैं, अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य, उसके अच्छे चित्त, अच्छे मन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं। कभी देखा है किसी को इतना निश्चल प्रार्थना करते हुए किसी दूसरे के लिए? तो जी हाँ, वो सिर्फ माँ और पिता हैं। हर रिश्ते में देखिए, भाई बहन, भाई अगर बहन के लिए कुछ कर रहा है, बहन अगर भाई के लिए कुछ कर रही है, पत्नी अपने पति के लिए कुछ कर रही है, पति पत्नी के लिए कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हर रिश्ते में कहीं ना कहीं छोटा सा एक लोभ छुपा होता है। लेकिन माँ पिता अपने बच्चे के लिए जब कामना करते हैं, जब दुआएं करते हैं ईश्वर से, तो उसमें कोई लोभ नहीं होता, वो निश्चल होता है, प्रेम से पूर्ण होता है। इसीलिए उस ईश्वर तक उनकी जो प्रार्थना होती है वो सीधे पहुंचती है। और देखा गया है कि माँ के द्वारा अगर की गई कोई प्रार्थना हो तो वो कभी खाली नहीं जाती है। वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन वो पूरा ज़रूर होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब माँ हम लोगों को इतना प्यार देती है, इतना सत्कार करती है माँ, इतना दुलार करती है माँ, इतना त्याग करती है माँ, तो उसके लिए सिर्फ एक दिन नहीं है, उसके लिए हर दिन है। मैं यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, बहुत सारे लोग होंगे कि बहुत बड़ी बात कह रही हैं और खुद तो इतनी दूर बैठी हैं, लेकिन इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने अब अनुभव किया है उस सत्य को पहचाना है कि जो शायद मैंने पास रहकर भी नहीं पहचाना, कि माँ और पिता की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो जीवन में कभी भी पूरी नहीं कर सकता। इसलिए जिनके भी पास मम्मा और पापा हैं, उनकी कदर करिए, उन्हें पहचानिए, उनकी सेवा करिए, उन्हें कभी कष्ट मत दीजिए। मैं सही कहती हूँ, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा धर्म और इससे बड़ा कर्म आपके जीवन में कभी नहीं हो सकता। क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ, अब मैंने इस सत्य को पहचाना है। शायद मैं जब पास थी तो मैंने उतना नहीं पहचाना था, हर चीज़ को बहुत लाइट लिया, लेकिन नहीं, अब मैंने जाना है। जब ज़रूरत होती है, जब मन करता है, तो शायद मैं बात नहीं कर पाती हूँ, तो यहाँ दिन और वहाँ रात होती है। तो वही बात है। और बहुत देखा गया है इस बदलते हुए आधुनिक युग में कि असली ज़रूरत माँ और पापा को बुढ़ापे में होती है। और देखा गया है कि एक बूढ़ी माँ, एक बूढ़ा पिता खाट पे लेटा हुआ होता है, बहुत कष्ट में रहता है। तो मेरी प्रार्थना है, उन गुजारिश है उन बच्चों से जो उनके पास है, उनकी सेवा कर सकते हैं, वो पुण्य कमा सकते हैं। क्योंकि जो आज हमारा वर्तमान है, जो हम अपने माँ पिता को आज बुढ़ापे में देख रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। हो सकता है, हो नहीं सकता है, ऐसा होता ही है कि वर्तमान हमारा भविष्य बनके हमारे आंखों के सामने आता है कुछ सालों बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, और फिर वही सब मेमोरी हमारे दिमाग में आती है कि ऐसे ही मेरी माँ को कष्ट हुआ होगा, ऐसे ही मेरे पिता को कष्ट हुआ होगा। उस समय मैंने नहीं किया, सिर्फ एक मदर्स डे पे स्टेटस लगा दिया, आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड। ऐसा नहीं है। मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं सत्य कह रही हूँ, बिल्कुल ट्रुथ कह रही हूँ कि माँ और पापा जीवन की एक ऐसी बुनियाद है ना, कि जिसके जीवन में माँ और पिता हैं, तो सोचिए उसके पास साक्षात ईश्वर है। इसलिए उनकी सेवा करिए, सिर्फ एक दिन स्टेटस मत लगाइए, हर दिन उनसे बात करिए, कुछ वक्त निकालिए, उनसे बात करिए, उनके मन की बातों को समझिए। बस मैं यही कहूँगी कि मैं ये सब कुछ करना चाहती हूँ अब, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ। माँ की गहराई, माँ का प्यार, माँ का त्याग, पिता का त्याग बहुत प्रीशियस है, बहुत। हमारे हर सपने को पूरा किया है उन लोगों ने, हमारे हर सपने को पूरा किया है, हर जिद को पूरा किया है। नहीं कोई हिसाब दिया है, नहीं कुछ दिखाया है कि यहाँ इतना खर्च हुआ, वहाँ उतना खर्च हुआ, इतना ऐसा खर्च हुआ। आज तक कभी पिता ने नहीं कहा कि बेटा तुम्हारे बचपन में इतना खर्च हुआ, तुम्हारी किताबों में इतना खर्च हुआ, तुम्हारी शादी में इतना खर्च हुआ। कभी कोई पिता या माँ अपने बच्चों के लिए ऐसे नहीं कहती।
लेकिन बच्चे बड़े होकर अगर 10,000 5,000 भी खर्च कर देंगे ना, तो हिसाब बताएंगे कि माँ और पापा मैंने आपके लिए इतना खर्च किया है। अरे उनका हिसाब और किताब तो आजीवन उनके चरण धोकर भी आप पियोगे ना, तो इसे पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर जो रक्त बह रहा है ना, एक एक कतरे में उनका त्याग है। हर एक रात की उनकी नींद का कर्ज कैसे चुका सकते हो? खुद भीगे बिस्तर में सोए हैं, उस जगती रातों को कैसे चुका सकते हो? थक कर जब पसीने से लथपथ पिता घर पे आते हैं और पूरे दिन के बाद जब माँ सोती है और फिर भी बच्चा जगाता है, तो कैसे उसके त्याग को आप नकार सकते हो? नहीं नकार सकते हम सब उनके त्याग को भाई। माँ और पिता सच में भगवान का ही रूप है, भगवान ही है वो। पहचानिए, सत्य को पहचानिए, बहुत बड़ा जीवन में ट्रुथ है, उसको पहचानिए। जो मैंने अब पहचाना है, ये सब बातें मैं किताबों में पढ़ा करती थी, लेकिन हकीकत में मैंने जाना है, बस इतना ही जाना है। दुनिया कहीं भी कुछ भी है, लेकिन माँ पापा सबसे ऊपर है। उनका सम्मान करिए, उनकी इज्जत करिए, उनके दर्द को समझिए। अगर वो कुछ भी नहीं कहे ना, तब भी आप उनकी आंखों को पढ़िए, क्योंकि माँ पिता हमारी आंखों को पढ़कर, हमारे चेहरे को पढ़कर हमारी सब भावनाओं को समझते हैं। ये एक सिक्स सेंस है। तो जब वहां से प्यार हमें मिल रहा है, तो हमें भी यहाँ से प्यार उतना ही देना है। एक बॉन्डिंग ऐसी करनी है ना कि समाज में ऐसा कभी ना हो कि कोई माँ और कोई पापा वृद्धाश्रम में जाके अपने बुढ़ापे को गुजारे। ऐसा कभी नहीं करना है। बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है ये। तो बस मैं यही कहूँगी फ्रेंड्स कि हर एक दिन मदर्स डे, हर एक दिन फादर्स डे मनाइए। और फिर से वही कहूँगी, आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड कह के नहीं होता है। हमें अपने कर्मों को करना है और थोड़ा सा वक्त निकालिए, उनसे बातें करिए, उनके मन को हल्का करिए, उनकी भावनाओं को समझिए। बस वही, हर दिन एक मदर्स डे, हर एक दिन फादर्स डे है। तो बस खुश रहिए और अपने पेरेंट्स को ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स को प्यार करिए। फिर मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग के साथ। हैप्पी मदर्स डे।